नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने। दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके नतीजों से तो सब आप लोग वाकिफ ही हैं। आप सबको पता है कि कितनी विशाल काय जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। इतनी विशाल काय कि जो लोग ये मान के चल रहे थे कि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में लौटने वाली है या वो सत्ता को अपने पास बरकरार रखेगी, और इसमें कई सारे पार्टी के भी लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के, और कुछ ऐसे लोग भी थे जो भारतीय जनता पार्टी के ही बड़े बड़े लोग जो ये कह रहे थे कि संघर्ष बहुत कड़ा है और जो नतीजा आएगा वो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस भी सरकार बना सकती है, ये भारतीय जनता पार्टी के ही कई लोग कह रहे थे। और उसकी वजह भी थी, वो भी सब आपको पता है कि 19 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तो जो लोगों की शिकायतें हैं या समस्याएं हैं या तकलीफें हैं, उसमें कोई कमी तो है नहीं है। जाहिर है कोई भी सरकार हो, इतना लंबा समय अगर बिताएगी कुर्सी पर तो उसके खिलाफ नाराजगी स्वाभाविक है। और ये 2018 के पिछले इलेक्शन में देखा भी था, सभी ने देखा था। हालांकि बाद में फिर भाजपा ने सरकार बना ली थी, वो सिंधिया वाला जो प्रकरण हुआ था। लेकिन साहब, जो नतीजा आया वो तो उससे कई लोगों की दिमाग की नसें फड़फड़ाने लगी होंगी, क्योंकि ये जो जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, मेरा ऐसा मानना है कि ये मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत ऐसी जीत मिली नहीं है किसी भी पार्टी को। अगर आप 1984 का वो जो इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री, उनके हत्याकांड के बाद जो इलेक्शन हुआ था उसको अगर छोड़ दें आप, ये लहर का इलेक्शन था। ऐसी लहर थी जिसको कोई पकड़ ही नहीं पाया। एग्जिट पोल जो आया जिसमें वो 140 से एक्सिस का जो एग्जिट पोल आया था 140 162 का, उसको क्यों क्रिटिसाइज किया गया बड़े पैमाने पे? तो जिस टेलीविजन चैनल ने उसको प्रसारित किया, वहीं के लोग उसको जो कह रहे थे कि भाई लोग तो हमको पकड़ेंगे, ये फिगर क्या है। और जिस एजेंसी ने वो किया उसके जो सर्व आए गुप्ता जी, वो भी हैरान थे। वो भी ये कह रहे थे कि साहब आंकड़ा तो है, हालांकि मुझे भी लगा कि ये फिगर कहीं दिक्कत का, लेकिन देखेंगे तो सचमुच वो जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो भी धराशायी हो गए। क्योंकि 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने 173 सीटें हासिल जरूर की थी और कांग्रेस खिसक के 38 पे आ गई थी। मगर उसका कारण क्या था? दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार, दिग्विजय सिंह के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी इतनी जबरदस्त थी, तब बीजेपी को 173 सीटें मिली थी, मगर वो दिग्विजय सिंह की सरकार के खिलाफ थी। यहाँ तो इस केस में 19 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह चौहान सतत मुख्यमंत्री है, 4 बार शपथ ले चुके हैं। तो आने वाले वीडियो में इसकी समीक्षा करेंगे, क्योंकि कांग्रेस के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को 8.1% ज्यादा वोट मिला है कांग्रेस के बनस्पत। तो ये जो ऐसा क्या हुआ आसमानी सुल्तानी, मायावी टाइप लगता है ये हुआ क्या ये? तो इसीलिए मैंने कहा कि कई लोगों की दिमाग की नसें फड़फड़ाने लगी होंगी, क्योंकि चेंज का जो मामला था वो था। लोग ये मान के चल रहे थे कि कई सारे लोग कि नहीं भाई बदलाव होके रहेगा इस बार तो, मगर पता नहीं क्या हुआ। लाडली बहना से लेके, लाडली बहना भी किस हद तक 8.1%। लेकिन इस वीडियो में विषय ये नहीं है। इस वीडियो में विषय ये है कि इतनी भारी भरकम अप्रत्याशित से भी सुपर डुपर ऊपर जीत है ये। तो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ है कि क्या बीजेपी का जो आला कमान है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो क्या मोदी जी फिर से 5वीं बार शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने का अवसर देंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और वो सवाल क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान को चेहरा तो बनाया नहीं गया। ये इलेक्शन जो है केंद्र ने या मोदी जी के नेतृत्व में या उनके चेहरे पे ही लड़ा गया है। नारा भी दिया गया था कि एमपी के मन में बसे मोदी और मोदी के मन में एमपी। तो अब मोदी के मन में तो सभी बसे हुए हैं, कौन सा ऐसा राज्य जो उनके मन में नहीं बसा है, और कौन सा ऐसा राज्य है जिसके मन में मोदी जी नहीं बसे हुए हैं? तो सभी जगह बसे हैं और सभी राज्य उनके मन में बसे हैं। प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि कौन सा राज्य का कह सकते हैं कि वो फला राज्य हमारे मन में नहीं बसा है ना। तो शिवराज सिंह चौहान को चेहरा नहीं बनाया गया था, और वो इसलिए नहीं बनाया गया था क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पार्टी को ये लगा कि भाई इनके चेहरे से बहुत नाराज हैं लोग, ऊब गए हैं लोग। बीजेपी के लोग भी ये मान रहे थे, चारों तरफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल था, इसलिए चेहरा नहीं बनाया। उनका नाम भी उम्मीदवारी में जो है वो चौथी लिस्ट में आया। 3 लिस्ट
लिस्टों में उनका नाम नहीं आया, 3 सूचियों में, तो मतलब उनको चेहरा नहीं बनाया गया। अब जब चेहरा नहीं बनाया गया मगर इसके बावजूद शिवराज सिंह चौहान मतलब 160 सीटों पे गए और नतीजा क्या निकला, 163-64 कितनी सीटें आ गई। मतलब मैंने तो ये सोचा कि भाई अगर शिवराज सिंह चौहान मान लीजिए 100 सीटों पे जाते, ना जाते 160 सीटों पर, 100 सीटों पे ही जाते, तो नतीजा क्या निकलता भाई, 164 आ गई 160 पे जाने के बाद। अब सोचिए आप, जमकर मेहनत की, 160 सभाएं ली, 160 सीटों पर गए शिवराज सिंह चौहान, और वो लाडली बहना जो स्कीम लेके आए, जून में पैसा डालना शुरू कर दिया। उसके बाद जब चुनाव कैंपेन शुरू हुआ, चुनाव अभियान प्रचार प्रसार, तो हमने कई फोटो देखे, तस्वीरें देखी जहां मतलब महिलाएं उनसे, बहनें माताएं लिपट रही हैं, गले लग रही हैं, कोई हाथ रख रहा है सिर पे, कोई मतलब उनको पैसे दे रहा है, कोई फूल वाली कुछ दे रही है। मतलब एक पर्सनल कनेक्ट स्थापित कर लिया शिवराज सिंह चौहान ने। आप देखिए, आप बहुत बारीक काम है मामा जी का। तो मामा ने कहा भाई कि चिंता मत करना, ये भाई खड़ा है तुम्हारे साथ। अभी 1000 दिए, फिर 1250, फिर 1500, अब 1500 का ऐलान कर दिया, शायद इस महीने 1500 डल जाएंगे खातों में, ये ऐलान कर दिया है। मतलब पोलिंग के कुछ दिन पहले 1250 डले थे पिछले महीने, इस महीने बोल दिया है कि 1500 डल जाएंगे, 1500। और ये कह रखा है कि चिंता मत करना, मैं मतलब इसको 3000 रुपए तक ले जाऊंगा, 3000। अब वोट मिल ही गए, आप जान ही रहे हो, आप क्या हम सब लोग जान रहे हैं कि क्या मतलब हालत हुई है। बड़े बड़े विकेट गिर गए, बड़े बड़े, मतलब लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है हुआ क्या, ये कितने वोल्ट का है। ये 440 का तो सुनते हैं अपन, मगर ये वोल्ट भी समझ में नहीं आ रहा है। तो बहनों से कहा कि भाई मैं खड़ा हूँ आपके साथ, चिंता मत करना, लेकिन अगर मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। सवाल वही है, तो बड़ा सवाल है आज की डेट में कि क्या शिवराज सिंह चौहान 5वीं बार शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की, क्योंकि वो सारे जो रिकॉर्ड है वो तो तोड़ चुके हैं जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है। अब यही चल रहा है बड़ा सवाल चारों तरफ, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी तो खत्म हो गई। चुनाव के जो नतीजे आए हैं, शिवराज सिंह चौहान ने अपने खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी मानी जा रही थी तो उसको तथा कथित सो कॉल्ड साबित कर दिया। अब कारण कुछ भी हो, माने वो जो सवाल हैं वो सब अपनी जगह पता नहीं कहाँ गए हैं कि नहीं है, क्योंकि मतलब ये जो नतीजा आया है चुनावों का, उससे तो उन्होंने प्रतिपादित कर दिया, प्रूव कर दिया, सिद्ध कर दिया कि नहीं, उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। और उन्होंने कहा भी था, आपको याद होगा, कि मैं उस फिनिक्स पक्षी की तरह हूं जो अपनी मतलब मरने के बाद अपनी राख से पैदा हो जाता है। और बीजेपी और कांग्रेस के भी तमाम लोग उस राख की तलाश में जुट गए होंगे, हो सकता है वो है कहाँ राख, क्योंकि मतलब साबित कर दिया शिवराज सिंह चौहान ने कि उनका कोई तोड़ नहीं है, तोड़। अब मगर वो केंद्रीय आला कमान ने जो उतार दिए थे चुनाव में ही, आपको याद होगा, नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनाव हार गए, हालांकि वो प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और मतलब राकेश सिंह, ये सब इन सब लोगों को चुनाव में उतार दिया था ना। 7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत और जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय, मतलब इन सब नेताओं ने तो कईयों ने मतलब कैलाश विजयवर्गीय से, कि मैं, कैलाश विजयवर्गीय ने ये भी कहा था कि भाई मैं बड़ा काम करूंगा, मतलब छोटा काम थोड़ी करूंगा, इस टाइप की कुछ बात कही थी उन्होंने। और अभी भी उन्होंने जो है इलेक्शन का नतीजा आने के बाद ये बयान दिया है कि भाई लाडली बहना स्कीम क्या है, मतलब इस वजह से थोड़ी, वो तो मोदी जी की लीडरशिप है, उनके नेतृत्व के कारण ये जीत हासिल हुई है। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मतलब वहां थोड़ी थी वो लाडली बहना स्कीम, वहां कैसे जीत गए। तो मतलब विजयवर्गीय ये कहना चाहते हैं कि लाडली बहना नहीं है जीत का कारण, मोदी जी की लीडरशिप है, उनका चेहरा है, उनका नाम है। तो इसको तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी में कौन इनकार करेगा इस बात से, मोदी जी के नाम की वजह से जीते हैं, नहीं जीते हैं। लेकिन फिर सवाल वही है कि क्या शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री होंगे या कोई नया चेहरा लेके आएगी पार्टी। मोदी जी नया चेहरा लेके भी आ सकते हैं, वो लेके आए हैं, मतलब तमाम राज्यों के उदाहरण सामने। वो कब किसको मुख्यमंत्री बना दें, कौन बन जाए। गुजरात में भूपेंद्र पटेल बन गए थे, हरियाणा में बन गए थे अपने मनोहर लाल जी खट्टर, धामी बन गए। तो मतलब मध्य प्रदेश का कौन हो सकता है, खट्टर, धामी या भूपेंद्र पटेल, या फिर शिवराज सिंह चौहान पे ही भरोसा करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा सवाल है। तो एक आध दिन में बैठकें शुरू हो जाएंगी, पहले दिल्ली में होगी, फिर वो नाम आएगा,
फिर वो विधायक दल की बैठक में रखा जाएगा। मतलब दिल्ली से जो नाम आएगा वो तो होना ही है, वही नाम आएगा जिसको बनना है। तो क्या वो शिवराज सिंह चौहान का ही नाम होगा? तो भाई का जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अब 4-5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 में से 28 सीटें प्राप्त हुई थी 2019 के लोकसभा चुनाव में। केवल छिंदवाड़ा में कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ कामयाब हो पाए थे, 1 सीट मिली थी कांग्रेस को, बाकी सब भारतीय जनता पार्टी को मिल गई थी 2018 के चुनावों में हार के बावजूद। लेकिन ये जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महिलाओं के साथ, बहनों के साथ, लाडली कन्याओं के साथ, भांजियों के साथ, भांजों के साथ ये जो एक कनेक्ट पैदा कर लिया है और ये साबित कर दिया है कि मतलब वो फिनिक्स पक्षी वाली बात, तो क्या बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जोखिम को उठाएंगे क्या कि मतलब जहां वो महिलाओं का इस तरह से रिश्ता बन गया हो, महिलाएं कहीं अगर ये सोच में पड़ गई कि भाई ये मामा जी को या हमारे भैया को हटा दिया, पता नहीं पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, क्योंकि मतलब कौन सी बात कब चल जाए, कौन सी बात कब चल जाए इसका कोई मतलब अंदाजा लगाया नहीं जा सकता। क्या मालूम वो ये मानने लगे कि भाई ये मामा गए तो मतलब पैसे भी गए। तो बात वही है कि शिवराज सिंह चौहान पे ही भरोसा जताया जाएगा कि नहीं जताया जाएगा। अब बात समीक्षा की, अगर आप चुनावी दृष्टि से देखिए, राजनीतिक दृष्टि से देखिए, तो ऐसा लगता नहीं है कि मोदी जी तरह का कोई जोखिम उठाएंगे, कम से कम लोकसभा चुनाव तक ऐसा लगता नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भले ही परिवर्तन हो जाए, लेकिन चुनावों तक तो मामा ही रहने वाले हैं, क्योंकि सवाल है लाडली बहनों का। लाडली बहनों को ये नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारा भैया मतलब अब चला गया है और अब पैसे पता नहीं, जबकि सच्चाई क्या है, जो आएगा उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे, पैसे कोई थोड़ी रोक लेगा। लेकिन एक होती है ना, एक परसेप्शन होता है, जो है अगर वो दिमाग में अवधारणा बन गई कि हमारे पैसे खतरे में पड़ गए तो कहीं नुकसान ना हो जाए। 4-5 महीने की बात है। वैसे मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आप सिर्फ समीक्षा में अटकल ही लगा सकते हैं, लेकिन फिर चुनावी नफे नुकसान का भी सवाल है। शिवराज सिंह चौहान ही इनके सितारे बुलंद हैं इस समय क्या मतलब बुलंदी चलते हैं। फिनिक्स पक्षी फिर याद आ रहा है, हालांकि वो काल्पनिक पक्षी है, कभी किसी ने देखा नहीं है। दंत कथाओं में उसका जिक्र होता है, दंत कथाओं में, लेकिन है तो वो बात ऐसा कथाओं में कहा जाता है कि फिनिक्स पक्षी अपनी राख से पैदा हो जाता है। तो आप लगता यही है कि मामा के हाथ में ही आएगी कमान और वो 5वीं बार शपथ लेंगे, ऐसा लगता है। अब ये अटकल है, हो सकता है कि सही साबित हो जाए। अगले वीडियो में चुनावों से ही जुड़े विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, इससे हौसला बहुत बढ़ता है। नमस्कार।